हेलो। हाँ, कोई नहीं है। ठीक है। तो आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जलवायु पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की जलवायु पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से कंफर्म आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, राम 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 दिलकुश मेरे भाई। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु स्टार्ट कर रहे हैं। और राजस्थान के जलवायु स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्दावलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बार बार मैं बहुत सारी शब्द बोलूंगा ऐसे जिनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक शब्द यहाँ पर बोलने वाला हूं, एक शब्द यहाँ पर लिखने वाला हूं। कौन सा शब्द? जलवायु। तो जलवायु में यहाँ पर लिखूंगा बार बार कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु की हम बात करें, जलवायु किससे कहते हैं? जैसे एक होता है मौसम या मानसून, या फिर ऋतु, या फिर पवन। अब देखो बच्चों, यहां पर ये शब्द हम देखेंगे यहाँ पर कि इन शब्दों का अर्थ क्या है और इनको हम समझेंगे। यहाँ पर इन चारों पांचों शब्दों के बारे में हम चारों शब्दों के बारे में हम समझेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं किसी भी स्थान, किसी भी स्थान, किसी भी स्थान का ताप, ताप, दाब व आर्द्रता, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। या फिर इन तीनों शब्दों को, इन तीनों शब्दों को मैं एक शब्द में भी लिख सकता हूं। जैसे वो क्या, कौन सा शब्द है? वायु मंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं। एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं दीर्घकाल, एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं अल्पकाल, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, और एक यहां पर लिख रहा हूं 3 से 4 माह। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करें तो किसी भी स्थान की बात हो रही है। स्थान राजस्थान भी हो सकता है, स्थान, आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? ठीक है। तो स्थान राजस्थान भी हो सकता है, स्थान भारत भी हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में। तो किसी भी स्थान की का तापमान, वायुदाब व आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घ काल समय में बदले तो वो जलवायु कहलाएगी। किसी भी स्थान का ताप, दाब, आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घकाल समय में बदले तो वो जलवायु कहलाएगा। दीर्घकाल कितना हो सकता है? 30 से 35 वर्ष हो सकते हैं बच्चे, 30 से 35 वर्ष हो सकते हैं। किसी भी स्थान का ताप, दाब, आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं अगर अल्पकाल समय में बदले तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा मौसम, मौसम या मानसून। अल्पकाल कितना भी हो सकता है, एक दिन 2 दिन, 1 घंटा। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर जाते हो तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब आप वहां से वापस आते हो, जैसे 1 घंटे बाद ही वापस आ रहे हो, तो मौसम बदल जाता है। ठीक है, तो ये मौसम कभी भी बदल सकता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अल्पकाल। अब किसी भी स्थान का ताप, दाब, आर्द्रता या वायुमंडलीय दशाएं अगर 3 से 4 माह में बदले तो वो ऋतु कहलाएगी, सीजन्स कहलाएगा। अब आपको पता है कि 3 से 4 महीने में ऋतुएं बदल जाती है, कभी बारिश का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम। तो ऋतुएं जो है 3 से 4 महीने में बदल जाती है। और ये बदलते क्या हैं? बदलते हैं तापमान, वायुदाब और आर्द्रता बदलते हैं। जब ये 3 से 4 महीने में बदल जाएंगे तो वो सीजन्स कहलाएंगे, ऋतु कहलाएंगे। इसके बाद होता है पवन। देखो, पवन की बात करें यानी कि विंड की हम चर्चा करेंगे बच्चों। पवन क्या होती है? ध्यान से सुनना। जैसे आप किसी कमरे कहीं पर बैठे हो, जैसे कोई कमरे में आप बैठे हो, इस कमरे का के अंदर आपने फैन को बंद कर दिया, पंखे बंद कर दिए, और जैसे ही पंखे बंद किए तो उस कमरे का वायुदाब कम हो जाता है।
होगा कि नहीं होगा? जब इस कमरे का वायुदाब कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे? जैसे लाइट चली जाती है, पंखे बंद हो गए, तो आप क्या करते हो? किवाड़ों को खोल देते हो। और किवाड़ को जब हम खोलते हैं तो बाहर जो होती है, बाहर उच्च दाब वाली हवा होती है जो बाहर अंदर आ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी। जैसे ही फैन, कमरे के अंदर फैन बंद होते हैं तो कमरे का वायुदाब क्या हो जाएगा? कम, और कमरे के बाहर का वायुदाब अधिक है, तो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब के अंदर हवा प्रवेश करती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखना, हवा का वह विशाल पुंज जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करे, पवन कहलाती है। पवन कहलाती है। तो हवा का वह विशाल पुंज जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करे उसे पवन कहते हैं। मेरी आवाज सबके पास आ रही है? सब बता दीजिएगा, आवाज आ रही है सबके पास मेरी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाज ब्रेक हो रही हो? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु किससे कहते हैं, मानसून किससे कहते हैं, ऋतु किससे कहते हैं, पवन किससे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा बच्चों। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जलवायु। अब जलवायु क्या होती है? किसी स्थान का ताप, ताप व आर्द्रता, किसी स्थान का ताप, दाब, आर्द्रता अगर दीर्घकाल समय में बदले तो उसे जलवायु कहते हैं। दीर्घकाल समय में बदले तो उसे जलवायु कहते हैं। ऐसे ही मानसून या मौसम, किसी स्थान का ताप, दाब व आर्द्रता अगर अल्पकाल समय में बदले तो उसे मानसून कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? मानसून कहेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे एक होता है ऋतु, सीजन्स। क्या होती है ऋतु? किसी स्थान का ताप, दाब व आर्द्रता 3 से 4 माह में बदले तो उसे ऋतु कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों? ऋतु कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे पवन। तो पवन क्या है बच्चों?
हवा का वह विशाल पुंज जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करे, पवन कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना, ये डेफिनेशंस एक बार इनको आप लिखिएगा भाई, एक बार इनको लिखिएगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, अब यहां पर अपन जो बात करने वाले हैं वो क्या क्या चीजें हम बात करेंगे भाई। जैसे हम बात करें राजस्थान की, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान के हम क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान में, या फिर हम राजस्थान में नहीं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लगाओ आप सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनको हम बात करेंगे। जैसे क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, तो जैसे यहां पर मैं कुछ फैक्टर लिख रहा हूं, वो फैक्टर को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे यहां पर पहला फैक्टर मैं ले रहा हूं बच्चों, वो पहला फैक्टर कौन सा होगा, अक्षांश। अक्षांश जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर समुद्र से दूरी, मैं डिटेल से बताऊंगा इनको। तीसरा तीसरा प्रचलित पवनों की दिशा। चौथा पर्वत पहाड़। पांचवा वर्षा। ठीक है, छठा काली मृदा। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, इनको एक एक को हम समझेंगे। एक बार आप इसको उतारिएगा भैया यहां तक, इनको एक एक हम समझेंगे भाई। चले, तो ये सारे फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अक्षांश पढ़ेंगे कि अक्षांश जलवायु को कैसे प्रभावित करता है भाई। देखो भाई, पहला फैक्टर, और पहला फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड, यानी कि लेटीट्यूड।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अक्षांश की। देखो बच्चों, अक्षांश की हम चर्चा करते हैं। अक्षांश की हम बात करें यानी कि लेटीट्यूड कैसे हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक शेप लेता हूं मैं, हमारी अर्थ लेता हूं। तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। आपको दिख रही होगी अर्थ, सॉरी, ये हमारी अर्थ है। और इस अर्थ की हम बात करें तो इस अर्थ पर देखो बच्चों, यहां पर ये इक्वेटर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन है। और यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी कि इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। और ये 0 डिग्री होती है। ये कितने डिग्री होती है? 0 डिग्री होती है भाई। अब जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अब देखो यहां पर ये हो जाएगी कौन सी? 23.5, और ये हो जाएगी 66.5। ये 23.5 और ये हो जाएगा 66.5। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें, देखो भाई, तो ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसको अपन मकर रेखा भी बोलते हैं, मकर रेखा। ये 66.5 है दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 हो जाएगी नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। और इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये हमारी 66.5 हो जाएगी उत्तरी अक्षांश। अब सुनो मेरी बात। अब देखो, सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, ये सूर्य हो गया। तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक, अगर सूर्य के प्रकाश की हम बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। ये सारी की सारी सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं। ये सारी की सारी किरणें कहां पड़ रही है? हमारी अर्थ पर पड़ रही है। और ये जो जितनी भी किरणें हैं ये सीधी सीधी हमारी अर्थ पर पड़ रही है, ये हमारी अर्थ पर पड़ रही है। अब जितनी किरणें यहां से आ रही है ना, जैसे 100 किरणें यहां से आ रही है, तो 100 की 100 यहां पड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग यही है। और इस सबसे चौड़ा भाग होने के कारण सारी की सारी किरणें यहीं पर पड़ती है, इसलिए। और ये सारी की सारी किरणें जो है 12 महीने तक यहां पर सीधी पड़ती है, इसलिए ये इस वाले भाग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी बच्चों? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखो, यहां से 100 किरणें आ रही थी, 100 की 100 यहां पड़ रही, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां से कुछ किरणें 66.5 से 23.5 से 66.5 के बीच पड़ती है। जब 23.5 से 66.5 के बीच किरणें जाएगी तो कुछ किरणें पृथ्वी से आउट चली जाएगी, कुछ किरणें पृथ्वी से आउट चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से कर्व है। तो जितनी जितनी किरणें यहां पड़ रही थी ना, उतनी किरणें यहां नहीं पड़ रही, क्योंकि कुछ किरणें तो बाहर चली गई। तो सूर्य जितना गर्म यहां कर रहा था ना, उतना गर्म यहां नहीं कर पाएगा। और यहां पर गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी, तो यहां पर शीत भी होगी। तो यहां पर शीत भी होगी, शीत प्लस उष्ण, तो शीतोष्ण। कौन क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शीतोष्ण। ठीक है। और यहां पर अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनना, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा कुछ किरणें हमारे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के अंदर 66.5 से 90 के बीच में कुछ किरणें जाती है। और यहां पर मैक्सिमम किरणें पृथ्वी से आउट चली जाती है, यानी कि सूर्य जितना गर्म यहां करता है ना, उतना गर्म यहां नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर कैसी जलवायु पाई जाएगी? शीत जलवायु पाई जाएगी। यहां पर शीत जलवायु पाई जाएगी।
तो यहां पर भी शीतोष्ण पाई जाएगी, शीतोष्ण, और यहां पर भी शीत जलवायु। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप यहां खड़े हो और यहां से आप जैसे जैसे 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 23.5 को पार करते हो तो जलवायु चेंज हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। यहां पर भी चेंज हो रही है। इसका मतलब अक्षांश कहीं ना कहीं जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बिल्कुल राम राम मेरे भाई। तो अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर हमने देखा कि अक्षांश क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांश जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करता है, तो अक्षांश करते हैं भाई। कौन करता है? अक्षांश करते हैं जलवायु को प्रभावित। ठीक है, तारीख एक बार। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं समुद्र वर्षावन, प्रचलित पवनों की दिशा, सॉरी, प्रचलित पवनों की दिशा, प्रचलित पवनों की दिशा। देखो बच्चों, प्रचलित पवनों की दिशा हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, प्रचलित पवनों की दिशा की हम बात करें, हेलो, हाँ जी। तो प्रचलित पवनों की दिशा की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रचलित पवनों की दिशा कैसे हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। यहां पर ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देखिएगा। अब देखो, ये जो हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप सभी को पता है कि ये हमारा ध्रुवीय एरिया है, पोलर जोन है, ये हमारा पोलर जोन है। और यहां पर ये जो भाग है, इस वाले भाग की हम बात करते हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भूमध्य रेखा है, ये वह भूमध्य रेखा है। और यानी कि ये हमारा इक्वेटर जोन है। कौन सा जोन है? ये इक्वेटर जोन है, ये हमारा इक्वेटर जोन है, ठीक है। तो ये हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है। ये ध्रुवीय क्षेत्र ठंडा होता है, ठंडा होता है। ये ध्रुवीय क्षेत्र ठंडा होता है, आपको पता है ध्रुवों पर ठंड होती है, ये ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। और यहां पर हम बात करते हैं तो ये हमारा भूमध्य रेखा है, हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है। और भूमध्य रेखा गर्म होती है, ये गर्म क्षेत्र हो गया, ये गर्म क्षेत्र हो गया, ये ठंडा क्षेत्र और ये गर्म क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, ये ठंडे स्थान से जब हवा चल रही है, ठंडे स्थान से जब हवा चलेगी
ठंडे स्थान से जब हवा चलेगी तो ये ठंडी हवा होगी, और ये जब ठंडी हवा जब गर्म क्षेत्र में आएगी, जैसे गर्म कितना होगा ये, जैसे मान लो 40 डिग्री सेल्सियस होगा, और ठंड कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस ठंड होगा। ये 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा और ये 40 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब देखो जब ठंडी हवाएं गर्म क्षेत्र में आती है, जब ठंडी हवाएं गर्म क्षेत्र में आती है तो इस गर्म क्षेत्र को ठंडा कर देगी। ये ठंडी हवाएं जब गर्म क्षेत्र में आएगी तो गर्म क्षेत्र को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, यानी कि यहां पर टेम्परेचर को क्या कर देगी, कम कर देगी। जब ये गर्म क्षेत्र से हवाएं जाती है, जब ये गर्म क्षेत्र से हवाएं ध्रुवीय क्षेत्र में जाएगी, यानी कि कैसी हवा होगी, गर्म होगी, और ये गर्म हवाएं जब ठंडे क्षेत्र में जाएगी तो ये 10 डिग्री टेम्परेचर को अधिक कर देगी, यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक हो जाएगा ध्रुवों पर। समझ में आ रहा है? और कुछ समय बाद ये गर्म हवाएं ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पर ये ठंडी हवाएं, ये गर्म हवाएं ठंडी हो जाएगी, फिर ये ठंडी हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी, और ये ठंडी हवाएं जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसी प्रकार से फिर ये गर्म हवाएं, ये ठंडी हवाएं गर्म हो जाएगी, फिर ये ध्रुवों की तरफ जाएगी गर्म हवाएं, तो यहाँ के टेम्परेचर को फिर क्या कर देगी, ये अधिक कर देगी। जैसे 10 डिग्री था तो अधिक कर देगी। तो ये इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ। ये जो हवाएं हैं इस तरीके से घूमती रहती है, और इस तरीके से जब ये हवाएं घूमेगी तो उसको बोलते हैं प्रचलित पवनों की दिशा। अगर ये हवाएं नहीं घूमे ना तो ये गर्म हवा गर्मी रहेगी, ठंडी हवा ठंडी रहेगी। इससे क्या होगा कि गर्म क्षेत्र और ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडा क्षेत्र और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। इससे मानव जीवन यहाँ पर नहीं रह सकता। इसलिए प्रचलित पवनों की दिशा जो है ये बहुत जरूरी है। प्रचलित पवनों की दिशा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलवायु थी, जब ये ठंडी हवा यहाँ आई तो यहाँ की गर्म जलवायु में बदलाव आया। फिर यहाँ ठंडी जलवायु थी, यहाँ गर्म हवा आई तो यहाँ की ठंडी जलवायु में बदलाव आया। तो कहीं ना कहीं प्रचलित पवनों की दिशा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। एक बार देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलो भाई, अब अपन बात करेंगे समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। देखो भाई, समुद्र से दूरी, जैसे मान लो ये हमारा भारत, और आप सभी को पता है कि ये जो हमारा भारत है, आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है, इस भारत के कुछ भाग पर जलीय भाग, मतलब जलीय सीमाएं जुड़ी हुई है। जैसे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये जलीय सीमा जुड़ी हुई है इससे, ये जलीय सीमा जुड़ी हुई है यहां तक। यहां पर अरब सागर मिलेगा आपको, अरब सागर, और यहां पर बंगाल की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये पानी जो होता है ना, पानी की एक प्रकृति होती है, धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। जबकि हमारा जो स्थल भाग होता है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और
जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप गए तो रोड, जैसे सूरज की किरणें जैसे ही पड़ती है तो रोड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जबकि ऐसा थोड़ी होता है कि पानी जैसे सूरज की किरणें पड़ी तो पानी गर्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होता है कि जो हमारी ऋतु होती है ना, जैसे गर्मी के दिनों में 3 से 4 महीने गर्मी के होते हैं, 3 से 4 महीने ठंड के होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि 3 से 4 महीने में ये पानी पूर्ण रूप से गर्मी में गर्म हो जाता है। 3 से 4 महीने लगते हैं गर्म होने में। कितना समय लगेगा? 3 से 4 महीने। अब जैसे ही गर्मी खत्म हुई, सर्दी स्टार्ट होती है, तो सर्दी में ये पानी अचानक, मतलब जैसे ही सर्दी आएगी तो ठंडा नहीं होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो सर्दी के अंदर समुद्र का पानी ठंडा होता, गर्म होता है, जबकि गर्मी में ये पानी ठंडा होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये विपरीत होता है। ठीक है, तो जैसे 3 से 4 महीने में ये पानी बिल्कुल गर्मी में गर्म हो जाता है। जैसे गर्मी होगी ना 3 से 4 महीने, तो इसमें ये पानी कैसा हो जाएगा, गर्म, गर्म हो जाएगा। और सर्दी की बात करें, सर्दी में आपको ये पानी कैसा मिलेगा, गर्म। जबकि गर्मी में ये पानी आपको कैसा मिलेगा, ठंडा। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में जब आप समुद्र में या फिर किसी तालाब में नहाते हो तो वो पानी ठंडा होता है अंदर से। ठीक है ना। तो अब जब मान लो, ध्यान से सुनना, समुद्र के किनारे कोई, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र समुद्र के किनारे, गोवा समुद्र के किनारे, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक समुद्र के किनारे, ठीक है, जैसे केरल समुद्र के किनारे। तो जब ये वाला भाग ठंडा होता है सर्दी में, तो जब यहाँ से हवाएं जाएगी तो हवा ठंडे वाले ठंडे जल के ऊपर से जा रही है, तो ठंडे जल के ऊपर से जाएगी, तो गर्मी में ठंडी ठंडी हवा यहाँ जाएगी, तो यहाँ के लोगों को आनंद महसूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब यहाँ के लोगों को आनंद महसूस होगा तो यहाँ पर समुद्र के पास में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण जलवायु, समझ में आ रहा है? समुद्र से दूर जाएगी, जब हवाएं यहाँ पर आर्द्रता लेकर जाती है समुद्र से, तो आर्द्रता को छोड़ती हुई जाएगी, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो आर्द्रता कम होती जाएगी। तो समुद्र के पास में तो आर्द्र जलवायु और समुद्र से दूर उष्ण जलवायु। तो कहीं ना कहीं समुद्र भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। सपोज करो अगर राजस्थान के पास में भी कोई समुद्र होता तो राजस्थान में भी ठंडी हवा आती और राजस्थान में भी आर्द्र जलवायु पाई जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहीं ना कहीं समुद्र से दूरी भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये फैक्टर भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक होते हैं पर्वत पहाड़। पर्वत पहाड़, आपको पता है कि ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये है अरावली, और इधर बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आता है तो अरावली क्या करती है, इस मानसून का विरोध करेगी, और अरावली इस मानसून को पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में नहीं जाने देती, जिससे यहाँ पर क्या बनी रहेगी, आर्द्रता, और यहाँ पर क्या बनी रहेगी, शुष्कता। क्योंकि इधर कम बारिश होती है, इधर ज्यादा बारिश होगी, तो इधर आर्द्र जलवायु, इधर शुष्क जलवायु पाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर आर्द्र जलवायु, इधर शुष्क जलवायु। अगर ये जो हमारी अरावली जो है, अगर ये अरावली यहां पर हो तो पूरे राजस्थान में क्या होगा, पूरे राजस्थान में आर्द्रता रहेगी। और हो सके ये अरावली अगर यहां पर होती तो पूरे राजस्थान में शुष्कता होगी, क्योंकि अरावली तो इधर बारिश करवाती। तो कहीं ना कहीं पर्वत पहाड़ भी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते? तो ये राजस्थान के अंदर जो अरावली है, ये जलवायु विभाजक रेखा भी बोलते हैं इसको, क्लाइमेट डिवाइडिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं पर्वत पहाड़ भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, जलवायु विभाजक रेखा राजस्थान की अरावली है, और जल विभाजक रेखा रेखा राजस्थान की
ये अलग चीज है भाई ना, राजस्थान की अरावली है। तो देखो जल जल विभाजक और जलवायु विभाजक दोनों ही क्या है, अरावली राजस्थान की। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमने हमारे कौन से फैक्टर रह गए, फैक्टर देखो, फैक्टर कौन कौन से थे। तो पर्वत पहाड़ हो गया, वर्षा देख लेते हैं। देखो बच्चों, वर्षा, वर्षा, अब ध्यान से सुनना, वर्षा, जहां वर्षा अधिक होगी, जहां वर्षा कम होगी, तो जहां पे वर्षा अधिक होगी ना, वहां पर तापमान कम होगा, और जहां पर वर्षा कम होगी वहां तापमान अधिक होगा। तो बच्चों देखो, जहां पे वर्षा अधिक होगी तापमान कम, वो ज्यादा बारिश हो रही तो टेम्परेचर ज्यादा थोड़ी रहेगा, कम ही रहेगा। और जहां वर्षा ही नहीं हो रही तो वहां टेम्परेचर अधिक होगा। तो कहीं ना कहीं वर्षा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। एक जैसे काली मृदा, अब देखो बच्चों, काली मृदा की हम बात करते हैं, तो काली मृदा का जो काला रंग होता है ना, ये सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है और ये अपने आसपास में टेम्परेचर को बढ़ा लेता है। तो कहीं ना कहीं काली मिट्टी भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे फैक्टर हो गए भी, ये सारे के सारे फैक्टर हो गए। तो देखो हमने बात करी यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान की जलवायु, और चार यहाँ पर हमने ये चीजें देखी, चार शब्दावलियों को हमने पढ़ा। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है आपको। जलवायु किसी स्थान का ताप दाब व आर्द्रता अगर दीर्घ काल समय बदले तो उसे जलवायु कहते हैं, और अगर अल्प काल में बदले तो उसे मौसम। ऋतु क्या होता है, 3 से 4 महीने बदले तो ऋतु। पवन क्या होते हैं, हवा का वह विशाल पुंज जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करे, तो वो हवा कहलाएगी। फिर ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनों की दिशा, पर्वत पहाड़, वर्षा और काली मृदा, तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर हमने देखा अक्षांश कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश, जैसे जैसे अक्षांश बदलते हैं जलवायु बदल रही है, इसका मतलब अक्षांशों को अक्षांश जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं भी। फिर हमने देखा प्रचलित पवनों की दिशा, जो ये हवा घूमती है ना हमारी पृथ्वी की चारों तरफ, तो ये गर्म क्षेत्र को तो ठंडा कर देती है, ठंडे क्षेत्र को गर्म कर देती है। कहीं ना कहीं ये भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है बच्चों। फिर इसके बाद समुद्र से दूरी, तो समुद्र के पास में आर्द्र जलवायु जबकि दूर उष्ण जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। और इसके बाद पर्वत पहाड़, ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्वत पहाड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। 8 नंबर पे वर्षा, वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है और काली मिट्टी भी करती है भाई। ठीक है भाई, तो ये प्रभावित करने वाले कारक हमने कंप्लीट पढ़े हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कल की क्लास कल करेंगे क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।